वंदे मातरम। मैं योगेश सोनवले। 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को सच में स्वतंत्रता मिली थी क्या, या फिर सत्ता का हस्तांतर हुआ था? हमने पीएमओ से यह पूछा, भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 से पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का मालिक कौन था और 16 को कौन हो गया? किस दस्तावेज के तहत हम आजाद हुए और किससे आजाद हुए? हमको उसकी सर्टिफाइड कॉपी दी जाए। पीएमओ से पार्लियामेंट्री कमेटी, वहां से गृह मंत्रालय, वहां से फाइनेंस मिनिस्ट्री, वहां से पता नहीं घूम घाम के, और पीएमओ का जवाब आता है यह गहन शोध का विषय है। खुद पीएमओ ये नहीं बता पा रहा कि हम कब आजाद हुए, और अमृत महोत्सव मना रहा है। रिटर्न डॉक्यूमेंट इसमें है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले पंतप्रधान, उनका कुछ लेटर है मेरे पास, वो लेटर आपको दिखा देता हूँ। 28 अप्रैल 1948 का, उसमें क्या लिखा है उसको जरा देखिए। प्राइम मिनिस्टर इंडिया उनका लेटर हेड है, भारत का लोगो, नई दिल्ली 28 अप्रैल 1948 यानी आजादी के बाद का लेटर। जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट्स हिज humble duty to your majesty and has the honor to submit for your majesty's approval the proposal for your majesty's minister in the dominion of India। जवाहरलाल नेहरू साइन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। इस अप्रैल 1948 को आप साइन करते हो, नीचे लिखते हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। ये तो सच है कि भारत इसका मतलब डोमिनियन स्टेट था, भारत आजाद नहीं हुआ। आपने देश की आंखों में धूल झोंकी, आपके खुद के साइन है यहाँ, और आप यहाँ हम्बल ड्यूटी लिख रहे हो प्रधानमंत्री होकर, देश के राष्ट्रपति को नहीं, योर मैजेस्टी को। और हमारे क्रांतिकारी और देश के लिए काम करने वाले माननीय राजू भाई दीक्षित ने क्या कहा है, ये भी, इसको भी जरा देखते हैं गौर से। विंस्टन चर्चिल कहता है कि हमें हिंदुस्तान को आजादी नहीं देनी है, सत्ता का हस्तांतरण करना है, और सत्ता भी ऐसे लोगों के हाथ में देनी है जो आत्मा से अंग्रेज हों, शरीर से भले हिंदुस्तानी। तो पूछ रहा है क्लेमेंट आरेटली कि ये तो आपने धर्म संकट खड़ा कर दिया, तो बता तो दो कौन कौन है भारत में जो आत्मा से अंग्रेज है। तो विंस्टन चर्चिल ने एक ही सेंटेंस में कहा था, देखो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई है, वो सब आत्मा से अंग्रेज हैं, सत्ता उन्हीं के हाथ में दो। और अंग्रेजों ने ताकत लगा दी इस बात पर कि इस लिस्ट के अलावा दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर होना नहीं चाहिए भारत। एटली कहता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हमको कोई परवाह नहीं है, सत्ता जब ऐसे भारतीयों के हाथ में जाएगी जो आत्मा से अंग्रेज हैं, शरीर से भारतीय हैं, तो ये वही करेंगे जो हम कर रहे थे पिछले 250 साल, और ये उसी रास्ते पे चलेंगे जिस पर हम भारत माने भारत आजाद होगा ही नहीं, स्वतंत्रता कभी आएगी ही नहीं। हम लोगों के पास सत्ता का हस्तांतर किया है या स्वतंत्रता दी है, या फिर गोरे अंग्रेज के अलावा हमारे यहाँ पे काले अंग्रेज राज कर रहे हैं। ये स्वतंत्र दिन समझकर हम लोग 15 अगस्त को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये सच में है क्या? आपको क्या लगता है वो जरूर बताइए। धन्यवाद।